दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी वचन जो कि शहनशाह जी ने बरनावा यूपी आश्रम में फरमाए थे, बताए थे। अगर आपने ये वचन सुने हैं तो भी आप इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने ये रूहानी वचन नहीं सुने फिर भी आप इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ साथ सुमरन कीजिए। और जो वचन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, सुनाएंगे, उनके ऊपर आप सभी ने पूरा अमल ज़रूर करना है, तभी आप रहमतें, खुशियाँ, बरकतें लूट पाएंगे। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि शहनशाह जी हमेशा हर बार जब भी मिशन से लौट कर आए हैं तो आने वाले समय को लेकर बहुत सारे शहनशाह जी ने इलाही वचन किए हुए हैं, ऐतिहासिक वचन किए हुए हैं, और बहुत सारी एक जो दुनियादारी में कहते हैं कि भविष्यवाणियाँ भी बहुत शहनशाह जी ने की है। वो वचन है, लेकिन दुनियादारी के जो शब्द यूज किए हुए हैं भविष्यवाणी को लेकर, उसके अनुसार भी आप कह सकते हैं भी शहनशाह जी ने भी आने वाले समय को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हुई है। तो आप सभी को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 2024-25 जो भी अभी आने वाला है, 2025 आने वाला है, 2024 ख़त्म होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि शहनशाह जी ने हर एक पल का, आने वाले पल के बारे में भविष्यवाणी की हुई है। तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, शहनशाह जी हमेशा सत्संग में जब मजलिस में बैठे होते हैं और जब परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के साथ बीते हुए पलों के बारे में बताते हैं, तो शहनशाह जी उन वचनों के दौरान आने वाले समय के बारे में भी बताते हैं। शहनशाह जी कहते हैं कि हमारे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के साथ में जब हम बैठे होते थे तो आने वाले समय को लेकर बातें चलती थी। तो परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो दिन गुजर गया वो बहुत अच्छा है, आने वाला दिन और भी ज़्यादा बुरा है, बदतर है, और इस दिन से बहुत ज़्यादा बुरा है आने वाला दिन। तो ऐसे वचन परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने किए हुए हैं, और वो वचन हम बिल्कुल सच होते हुए भी देख सकते हैं। और सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि जैसे ही शहनशाह जी मिशन पर लौट कर आते हैं तो बहुत सारे जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान करते हैं, बहुत सारे लोगों को नशों के दलदल से बाहर निकालते हैं और मानवता भलाई के बहुत सारे नए कार्य शुरू करके जाते हैं और समाज को बदलने का भी कार्य करते हैं। और डेरा सच्चा सौदा के द्वारा 170 से प्लस मानवता भलाई के कार्य भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सभी देखते होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या और बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो कि काल के नुमाइंदे हम एक तरह से उनको कह सकते हैं, उनके द्वारा पूज्य गुरु जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत भला बुरा कहा जाता है और पूज्य गुरु जी के बारे में बहुत अपशब्द यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो काल का जोर ही है। आपने देखा होगा अच्छे तरीके से कि 7 करोड़ के आसपास में हम बहन भाई सभी मालिक के प्यारे सतगुरु से जुड़े हुए हैं, और 1-2 साल से नहीं, 1948 से जब से सच्चा सौदा बना है तब से बहुत सारे प्रेमी जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने प्रेमी हैं। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी से नाम लेवा हुए हैं और पूज्य गुरु जी से तो नाम लेवा हुए बहुत सारे प्रेमी हैं। तो सभी तीनों बॉडियों से नाम लेवा हुआ जीव आज डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और लगातार मानवता भलाई के कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं और मानवता की सेवा करते हैं। जो दुख तकलीफ में पड़े होते हैं इंसान, उनसे दुख तकलीफ परेशानी से बाहर निकालते हैं। और शहनशाह जी तो आते ही मानवता भलाई के कार्यों की नई शुरुआत कर देते हैं और सोचते हैं कि किस कदर मानवता का भला हो सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई के नुमाइंदे हैं, काल के नुमाइंदे हैं, वो हमेशा पूज्य गुरु जी के बारे में गलत बोलते हैं। तो इसलिए परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने आज से सालों पहले ये वचन किए थे कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला दिन और ही ज़्यादा बुरा है। और शहनशाह जी ने, आप सभी को पता है कि प्रलय और महाप्रलय को लेकर भी कुछ साफ वचन किए थे, और इसके बारे में शहनशाह जी ने बताया था कि जिस प्रकार, और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि मौसम अभी दिसंबर एंडिंग होने को है, और जिस प्रकार पहले
दिसंबर में मौसम होता था और इस मौसम में आप खुद देखिए कितना फ़र्क है। और इस बार आपने खुद ने देखा होगा। तो इस मौसम को लेकर भी शहंशाह जी ने बहुत बार वचन किए हैं कि जिस प्रकार मौसम में दिनों दिन बदलाव हो रहा है, सर्दी की जगह गर्मी पड़ रही है, गर्मी की जगह सर्दी है, और बारिश भी बिना मौसम के बारिश हो रही है, जब चाहिए तब बारिश होती नहीं है। तो ये इस प्रकार जब कुदरत के प्रकृति में जब मौसम में बदलाव होता है तो ये एक संकेत होता है आने वाले भयानक समय के बारे में। तो ये पहले शहंशाह जी ने वचनों को साफ करते करते कहा कि ये पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, और जब भी ऐसा हुआ है तब इस धरती पर रह रहे लोगों को और बस रही जीव जाति को प्रलय महाप्रलय का सामना करना पड़ा था। ऐसे वचन शहंशाह जी ने किए। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सब कुछ समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो आने वाले समय में क्या छुपा है, क्या राज छुपा है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कुल मालिक सब जानते हैं, सतगुरु है, दोनों जहान के वाली है। इसलिए तो शहंशाह जी हमेशा फरमाते हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। पता नहीं हमारा आज हम सही सलामत है, पता नहीं हमारा आने वाले समय में कौन सा भारी कर्म इंतजार कर रहा है और हमें पता भी ना हो। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो दिन में एक्सीडेंट होते हैं, जिनको कैंसर होता है, जिनको अलग अलग भयानक बीमारियां लग जाती है, वो भी तो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। अब जैसे घर से बिल्कुल स्वस्थ जा रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं और अलग अलग तरीके से बीमार हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। वो थोड़ी सोचते हैं कि मेरे साथ एक्सीडेंट होगा, लेकिन होता है क्योंकि उनके कर्म उनको बुला रहे होते हैं। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके कर्म पता नहीं आने वाले समय में कौन से भयानक कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप लगातार जो अब आप मालिक के साथ जुड़े हुए हो, सतगुरु के नाम के साथ जुड़े हुए हो, तो वो आने वाले आपके भयानक कर्म कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लगातार सिमरन करना चाहिए। अब हम कहते हैं अभी हम सिमरन तो करते हैं और हमें सिमरन का फल नहीं मिलता, सेवा करते हैं सेवा का फल नहीं मिलता, दुख तकलीफ परेशानियों में हम खोए हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिन परेशानियों में हम खोए हुए हैं, क्या पता आने वाले समय में हमारे ऊपर इससे भी कई गुना ज़्यादा परेशानी आनी हो, और सतगुरु जी उस बड़ी परेशानी को छोटी सी परेशानी में टाल रहे हो। और ये ही होता है, मोस्टली देखा जाए तो यही होता है। अगर हम सिमरन करते हैं, अगर हम वचनों पे पक्के हैं, अगर हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास है, फिर भी अगर हमें परेशानी आती है ना, तो ये पक्का गारंटी है, आप लिख कर रख लीजिए कि हमारे बहुत बड़े भारी कर्म हैं जो कि छोटी छोटी परेशानियों में ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए आप लगातार सिमरन करते रहिए, वो परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और आने वाले सारे कर्म भी खत्म हो जाएंगे। फिर आप हमेशा चिंता परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। ये शहंशाह जी के वचन है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत ही प्यारा जो सतगुरु जी का संदेश था वो आपको दिया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा।